नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति है सिवान जिला अंतर्गत गोरियाकोठी प्रखंड के भीटी पंचायत में। और भीटी पंचायत में काफी एक सुलभ और काफी एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। भीटी फील्ड है, आप लोग जाने होंगे, काफी सारे यहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं होती रही है। कि यहाँ पे तीन ऐसी आपको चिन्ह दिखाई दे रही होगी। एक मूर्ति है जो मुन्ना वर्मा जी का है, जो भीटी पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके पुत्र जो हनी वर्मा है, गोरियाकोठी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नूतन वर्मा जी के पुत्र हैं। उन्हीं के पिताजी मुन्ना वर्मा जी थे और अशोक स्तंभ जो कहा जाता है, जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। और अशोक स्तंभ की नींव के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भी यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और इस दोनों प्रतिमाओं का अनावरण का जो दिनांक तारीख रखा गया है 10 अगस्त 2025 रखा गया है। देखिए यहाँ पे काफी सारे बुद्धिजीवी लोग उपस्थित है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजन यादव हुआ। राजन यादव जी। कल जो 10 अगस्त 2025 को यहाँ पे बहुत बड़ा सभा रखा गया, उस सभा का क्या मतलब विशेष महत्व है? विशेष यही महत्व है कि मूर्ति का अनावरण होने वाला है, जिसमें सभी लोग उपस्थित होंगे। और हम लोग एक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पे सभी लोगों का स्वागत के लिए तैयार हैं और सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, ताकि दूर दराज से सभी नेता लोग आएंगे, कोई प्रकार का परेशानी ना हो और ये कार्यक्रम एक सही दिशा में सफल रहे। मेन इसका मोटिव क्या है? मेन मतलब क्या हो जाए इस ये प्रोग्राम करने का? ये जो कल प्रोग्राम रखा गया है, ये प्रोग्राम अनावरण के लिए रखा गया है इस मूर्ति का। और ये अशोक स्तंभ है, उसके अनावरण के लिए ही प्रोग्राम रखा गया है। यही मोटिव है हम लोग का। थोड़ा सा कैमरा इधर फोकस कीजिएगा, मूर्ति की तरफ भी बार बार कैमरा घुमाकर दर्शाते रहिएगा। विजुअल में आता रहेगा कि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का, मुन्ना वर्मा जी का और अशोक स्तंभ का जो दृश्य आप विजुअल के माध्यम से दर्शकों को दिखाते रहिएगा। तो एक और हमारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद है, तो सर का सबसे पहले परिचय प्राप्त करना चाहेंगे। सर, आपका शुभ परिचय? मेरा नाम लाल बाबू प्रसाद खरवार है। हम खरवार महासभा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। और कल का जो प्रोग्राम है उस विषय में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत से लोग, ऊंचे जाति के लोग अंबेडकर साहब की मूर्तियां को तोड़वाते हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हनी वर्मा द्वारा अंबेडकर साहब का मूर्ति लगाया जा रहा है और उनके पिता समाज सेवी धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी का मूर्ति लगाया जा रहा है। यह बहुत इस क्षेत्र के लिए बहुत खुशी का बात है और ये होना चाहिए। हर सामाजिक लोग को मूर्ति लगना चाहिए और अंबेडकर साहब को मान सम्मान के साथ हर पंचायत में, हर ब्लॉक में मूर्ति लगना चाहिए। और उनमें जो तोड़ने वाले हैं उनको विरोध होना चाहिए। सभी तोड़ने वाले नहीं है, बड़ी जातियों की बात की तो सभी लोग तोड़ने वाले। बड़े जाति में 80% लोग हैं जो कि गांधी और अंबेडकर से जलन करते हैं। उन लोग को जलन है कि क्यों इस संविधान में आरक्षण रख दिया। और सभी जाति वर्ग में असामाजिक तत्व जो हैं वो ऐसे कार्य करते हैं। आप बड़ी जाति को लेकर 80% लोग हैं। बड़े जाति में 80% लोग हैं। जैसे अथी में दरौली में लग रहा था मूर्ति, यही लोग विरोध किए। और दरौली में तो माले के विधायक सतदेव राम जी हैं। उनके क्षेत्र में कौन रोकने का बाबा साहब का मूर्ति लगने से? प्रशासन से रोकवाया गया। दरौली में प्रशासन कैसी हिम्मत जो रोक दे? डीएम साहब को भी पावर नहीं है बाबा साहब का मूर्ति रोक देने? बिल्कुल रोक दिया गया वहाँ पर, आप पता कर लीजिएगा। दूसरा कोई नहीं रोकवाया। और बाबा साहब का जो सिद्धांत है, बाबा साहब ने जो संविधान में प्रावधान रखा है छोटे जातियों के लिए, वो प्रावधान लोग नहीं मानते हैं। तो उसमें किसकी गलती है? बड़ी जातियों की गलती है, छोटे जाति की गलती है? क्यों नहीं मानते हैं? छोटे जाति के लोग तो इनको भगवान मानते हैं। हम भी भगवान मानते हैं। हम ही लोग के चलते, इन्हीं के चलते हम लोग को आज आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण के तहत हमारे माता बहनें सब चुनाव लड़ रही है, मुखिया बन रही है, ब्लॉक प्रमुख बन रही है। इन्हीं का देन है, बाबा साहब का देन है। ये बाबा साहब का मैसेज है समाज के लिए, उस मैसेज के विषय में आप थोड़ा सा प्रतिक्रिया अपने दीजिए। क्या मैसेज था बाबा साहब की तरफ से? बाबा साहब का मैसेज था कि हर गरीब तबके के लोग, हर जाति के लोग को आरक्षण देंगे, उनसे वो ऊंचे उठेंगे और समाज में उनको बराबरी हक मिलेगा। वो तो अपना काम कर दिए, लेकिन अभी उनके संविधान को बदलने की जासिस चल रही है, साजिश, जो कि नगपुरिया संविधान लागू करने की बात हो रही है। अभी आप सुने होंगे
लोकसभा चुनाव में अरुण गोविंद जो है, जो राम का रोल लिए हैं रामायण में, वो कहे थे कि अगर 400 सीट आ जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। तो बाबा साहेब का अपमान नहीं है एक तरह से, वो तो अपमान है। यही हमको वो लोग कहना है। अपमान कर रहे हैं और जो हनी वर्मा है वो सम्मान कर रहे हैं। वो सम्मान दे रहे हैं बाबा साहब का। आज सम्मान नहीं देते तो मूर्ति नहीं लगाते। इस क्षेत्र के लोग उनके अगुवाई में यहाँ जुटते नहीं। हमारा घर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम आए हुए हैं कि बाबा साहब का मूर्ति लग रहा है। हम खरवार जाति से आते हैं, अभी नया नया खरवार जाति से आते हैं और जाति की बात अलग है, बात वास्तविकता की होनी चाहिए। बाबा साहब के द्वारा जो समाज सुधार के लिए मैसेज था समाज में, उसकी बात होनी चाहिए। कल प्रोग्राम को लेकर 10 तारीख को किस तरह से विधि व्यवस्था यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है और कितना हद तक किया गया है, आप तो देख ही रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, दिखाइएगा। देखिए इस तरह से व्यवस्था टेंट है। पंडाल तो दिख ही रहे हैं, अच्छा हाँ। तरीके से लगे ही हैं। यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग जुटेंगे। जी जी। बड़े बड़े नेता भी जिले के सब आएंगे, हर पार्टी का नेता और लोग आएंगे। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस का ही लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। आम जनता की यहाँ भीड़ रहेगी। आप आइएगा कल, आपको आने के लिए स्वागत है, आइए। स्वागत है और निश्चित रूप से हम तो आएंगे ही। आप बोल रहे हैं सभी पार्टियों को लोग आएंगे, विशेषकर ये तो जो दृश्य अभी दिखाई दे रहा है वो तो दृश्य लग रहा है कांग्रेस और आरजेडी जो भी उसके अलायंस दल है, घटक दल हैं, सभी उन्हीं पार्टियों के नेता ही, कार्यकर्ता ही आएंगे, जैसा अभी तक विजुअल मतलब प्राप्त हो रहा है। बाकी बाबा साहब से दिलासा रखने वाले, प्रेरणा रखने वाले काफी सारे लोग हैं। सर, आपका सुपरिचय थोड़ा सा जान लेना चाहेंगे। मेरा नाम अजय कुशवाहा जी पंचायत राज गच्छी सराड़ी, जी जी किसान प्रकोष्ठ के महासचिव हैं जिला का। जी जी। मेरा यही परिचय हुआ। तो किस पार्टी के प्रकोष्ठ कर? आरजेडी का, आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ के जिला महासचिव जी। तो आपके यहाँ उपस्थिति का क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों आप आए हैं? यहाँ हम लोग का आने का कारण यह हुआ कि डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर का मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है कल। जी जी जी। धर्मेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बाबू को मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है और यह स्तंभ लग रहा है। इसी के निरीक्षण के लिए हम लोग आए हुए हैं और मैं आपके माध्यम से जितना भी आपका चैनल का दर्शक देख रहे हैं, सब लोग से मेरा कर्म निवेदन है कि कल आने का कृपा प्रदान करें। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मूर्ति यहाँ पे अनावरण का जो मेन वजह है और मुन्ना वर्मा जी का जो मूर्ति अनावरण का मेन वजह है, इन सभी विषयों के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या इसके पीछे क्या सोच रहा होगा हनी वर्मा जी का, क्या सोच रहा होगा कि आखिर ये तीनों मूर्तियों का उन्होंने अनावरण करने का एक तरह से फैसला लिया है 10 अगस्त 2025 को, क्या वजह रहा होगा? आप ही लाल बाबू खरवार से पूछ रहे थे कि भीमराव अंबेडकर को मूर्ति लग रहा है। वो बोले कि 80% बड़े स्वर जातियों के लोग मूर्ति तोड़ते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि उस जाति में कितने लोग हैं कि अम्बेडकर जी का मूर्ति कहीं लगा चुके हैं। हमको देखने से लग रहा है आज तक बाइकआउट का छोड़कर फॉरवर्ड एक भी जगह कोई भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब का मूर्ति का अनावरण नहीं किया है। और लगाने का वजह ये हुआ हम लोग का कि हम लोग समाज को लेकर चलते हैं। हम लोग नीच और छोट जात को हम लोग मिलाकर सब लोग को चलते हैं। बॉयकॉट फॉरवर्ड के जहाँ बात करते हैं, जो गोरिया कोठी से बराबर उठता है बॉयकॉट फॉरवर्ड का बात, हम लोग के माध्यम से बॉयकॉट फॉरवर्ड का बात नहीं उठता है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला बात आप कैसे मतलब बीच में ला दी है? ऐसे संविधान जो है बाबा साहब का जो निर्देश है संविधान, वो सभी जातियों के लिए समान रूप से है। बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान को किसी व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है जो उनके बातों को, सिद्धांतों को काट दे। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड नहीं मानते, केवल बैकवर्ड ही मानते हैं? भीम साहब अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि पर एक शब्द आप कहीं दिखा दीजिए कि उनको मल्यार्पण किया गया, चाहे उनके बारे में कुछ बोला गया। प्रदेश से लोग आए थे, उसमें उप मुख्यमंत्री आए थे, कहीं भी आप चैनल पर दिखा दीजिए कि उनके प्रति एक शब्द भी बोला गया होगा। मतलब ऐसा आपका कहना है कि अगर हनी वर्मा जी ऐसे भी गोरिया कोठी विधानसभा 111 के महागठबंधन के प्रबल दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं, लगभग मान के चला जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। पूर्व में 2020 में उनकी माता जी नूतन वर्मा जी चुनाव लड़े हुए थे गोरिया कोठी से, इस बार हनी वर्मा जी लड़ेंगे। तो ऐसा कयास लगाया जा सकता है क्या कि महागठबंधन के राजद के जो सबसे आदर्श रूप माना जाता है, जो बाबा साहब को ही माना जाता है, इसी सभी विषयों को लेकर हनी वर्मा जी जनता के बीच में जाकर और बैकवर्ड क्लास के वोटों को बिटोरने की कोशिश करेंगे? कहीं ना कहीं ये तो कयास नहीं लगाया जा रहा है? ये आपको
ये सवाल पूछना उचित नहीं है। हर वर्ग, आपसे हम बोले, हर वर्ग का वोट नूतन वर्मा को मिला था। पिछले चुनाव में थोड़ा सा चूक से हम लोग चुनाव हार गए। आज आपको चैनल के माध्यम से कहते हैं 110% हम दावा के साथ कहते हैं कि नितिन वर्मा का टिकट मिलता है तो गोरिया कोठी से हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो अब की बार लीड कन्फर्म है? हम कन्फर्म 110% आपको हम कह रहे हैं। जो भी लोग कह रहे हैं कि ये है वो है, ये लोग दिमाग से निकाल दे। अब कि हम लोग नितिन वर्मा को विधानसभा भेज कर ही दम लेंगे। आप तो पर्सनली अपना ही विचार लोगों के बीच रख रहे हैं, मीडिया के बीच रख रहे हैं, बाकी जो लोगों के बीच में मैसेज है नूतन वर्मा जी को लेकर, महागठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर, अभी तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और वर्तमान में जो आपके गोरिया कोठी के विधायक हैं भाजपा के, उनका जो कार्यकाल रहा, उनका जो कार्य रहा, कहीं ना कहीं जनता कहीं उनको स्वीकार ले, उनके कार्यों को स्वीकार ले। आप देवकांत जी का बात कर रहे हैं, आप क्षेत्र में घूमते होंगे, वो जहाँ भी रोड के काम करा रहे हैं, जहाँ रोड टूटा हुआ है वो रोड नहीं बन रहा है। जो रोड अभी ठीक ठाक है उसी को अमरावती में डालकर उसको कार्य कराया जा रहा है। उनका मानसिकता यही है। आप जामो चले जाइए, लधी बाजार पर चले जाइए, हाल ही में लधी बाजार का 2 बेर नाला का निर्माण हुआ तोड़कर, फिर भी पानी लग रहा है। जामो का वही स्थिति है। उनके द्वारा जो भी गलती किया जाता है उनको काउंटर करने वाला कौन है? गोरिया कोठी विधानसभा में कौन है विपक्ष में? आप बताइए अपने अनुसार कि विपक्ष में कौन है उनके कार्यों को जो गलत कर रहे हैं, उनके प्रति आवाज उठाने वाला कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, विधायक लगाए हो। सरकार में सुनने वाला कौन है? आप जय के पास जाइएगा तो जय सुनने के लिए तैयार नहीं है, स्कूटी इंजीनियर के पास जाइएगा तो सुनने वाला नहीं है। इस सरकार में सुनने वाला किसका कौन है? थाना से ब्लॉक से कहीं जाइए, जाति आय निवास बनवाना जाइए, आपका बन जाए तो हमको गुलामी आपको लिखा देता बिना पैसा का। नीतीश कुमार कह रहा है कि पंचायत भवन पर जाइए, वहाँ जाति निवास बन रहा है। किसका बन रहा है? आप कहीं जाकर पंचायत भवन पर पता कर लीजिए। और नहीं रहा टीपीएस काउंटर तो पंचायत भवन पे चला रोज खुलता है लेकिन बनता नहीं है, लिंक काम नहीं कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। आप 200-400 रुपया दीजिए, आपका सर्वर चालू हो जाएगा, कहेंगे कि ब्लॉक से हम बना कर लिया, दे देंगे। सच्चाई है। तो उन सभी चीजों का विरोध करने के लिए आप क्यों नहीं ब्लॉक पे जाते हैं, या जो भी आरटीपीएस काउंटर खुला है पंचायत भवन पे जाकर क्यों नहीं विरोध करते हैं? जो अधिकारी वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं वो काम नहीं करते हैं। यूट्यूब चैनल से बराबर हम लोग इसको मुद्दा का उठाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। ये गूंगी सरकार है। नीतीश कुमार जी का जो सरकार है ये बैसाखी पर चल रही है। उनका रिमोट अमित शाह और मोदी जी के रिमोट से चल रहा है। नीतीश कुमार जी का मानसिकता खो चुके हैं। आने वाला दिन में भी वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी। 80 को सीट है विधानसभा का बिहार में, भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएगी। 45 को सीट नीतीश कुमार जी का है, तो इस बार काहे नहीं बनाएगी? 15-20 को सीट आएगा तो आप कैसे करेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? अरे पिछला चुनाव में अगर हम लोग का प्रत्याशी को हराने को डीएम काम नहीं किए होते, आज तेजस्वी सरकार मुख्यमंत्री रहती। 2000, 4000, 500 वोट से जो चुनाव हम लोग का विधायक का हराया गया, इस साक्षात उजागर है। रात तक गिनती हुआ, सुबह में जीता हुआ प्रत्याशी को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, जो हारा उसको बुला कर दिया गया। आपका चैनल से हम लोग देखे उस समय। और तमाम तरह की उधर तैयारियां चल रही है, अभी भी कई तरह से कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं, रोड भी बन रहा है और काफी जो परिस्थितियां उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है कि कल जैसे भी ये प्रोग्राम को सफल बना लिया जाए। 10 अगस्त 2025 को आप भी गोरिया कोठी के भिट्ठी पंचायत में जो बाजार पे फील्ड स्थित है उस फील्ड में आकर और उस कल की जो आयोजित सभा है उसको सुने।